वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अब हम लोग एंशिएंट इंडिया का एनसीईआरटी स्पेशल करने जा रहे हैं। आगे वाला टॉपिक न्यू एम्पायर एंड किंगडम का ये पार्ट 2 है। आप लोग शुरू कीजिए, देखते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आने पे आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए तो। शुरू करते हैं। तो हम लोग कल जहां तक पढ़े थे उसके आगे का जो टॉपिक है वो है हर्षवर्धन के बारे में। हर्षा के बारे में अगर हम लोग समझना चाहें, गुप्त साम्राज्य हो गया, अब हर्षा के बारे में हम लोगों को समझना है। हर्ष के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, आप खुद बताइए। तो जिस तरीके से गुप्त साम्राज्य में हम लोग सिक्कों को देख के जानते थे, है ना, सिक्कों को देख के जानते थे ना, प्रशस्तियों को देख करके जानते थे, प्रशंसा वाला जो अभिलेख होता था, इंस्क्रिप्शन, उसको देख के जानते थे, प्रशस्ति अभिलेख, प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, है ना। वैसे ही हर्ष के बारे में अगर हम लोगों को जानना है तो हर्ष के बारे में हम उनकी जीवनी से जानते हैं। किससे जानते हैं? हर्ष के बारे में सबसे ज्यादा जो ज्ञान मिलता है वो उनके बायोग्राफी से मिलता है, जिसका नाम है हर्षचरित। आखिर ये हर्षचरित लिखा कौन है? तो हर्षचरित जो लिखा है वो इंसान है हर्षा के कोर्ट पोएट, हर्षा के राजकवि, क्या नाम है उनका? बाणभट्ट। उन्होंने ही हर्षचरित लिखा है। इस हर्षचरित पुस्तक में, इस हर्षचरित बुक में क्या क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है हर्ष के खानदान का नाम, पापा का नाम क्या है, ये सब चीज, ठीक है। हाँ, इसको वंशावली हिंदी में कहते हैं। और हर्ष के जीवन की कुछ कथाएं, या हर्ष की का पूरा जीवन ही समझ लीजिए एक तरीके से। तो क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं हर्ष की वंशावली को और हर्ष का लाइफ को। दोनों बात को हम लोग कहानी के तौर पर समझ लेते हैं। शुरू करें। हर्ष कैसा रूलर था? तो हर्ष एक एक्सीडेंटल रूलर था। इस पे हम एक शॉर्ट्स भी बना देंगे, यहाँ लिख लेते हैं, एक्सीडेंटल रूलर हर्षा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं तो वो आपको इस कहानी से समझ में आ जाएगा। वो आपको इसी कहानी से समझ में सीधे सीधे आ जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सभी लोग सुनिए। देखिए, हर्ष जो है वो एक छोटा भाई था। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हर्ष है, इसका जो साम्राज्य था उसका नाम क्या था? तो वर्धन वंश, पुष्यभूति वर्धन का था ये वर्धन वंश, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, इसमें प्रभाकर वर्धन करके एक इंसान हुए जो कि हर्षा के पापा थे। क्लियर है? उसके बाद हर्ष 3 भाई बहन हुए, एक हर्षवर्धन, एक राज्यवर्धन और एक बहन राज्यश्री। राज्यवर्धन सबसे बड़े भाई थे, उसके बाद थी राज्यश्री, उसके बाद थे हर्षवर्धन। क्लियर है? अब होता क्या है कि यहाँ पे प्रभाकर वर्धन और उनकी वाइफ का मतलब थोड़ा कम ही एज में मृत्यु हो जाता है, क्योंकि वो लोग बीमार रहते हैं और उस वजह से। तो बचे ये 3, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राज्यश्री, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बड़े भाई को ही पावर मिल जाएगा। जो किंगशिप है, जो किंगडम है, वो किसको जाएगा? राज्यवर्धन को, क्योंकि हर्षा तो छोटे हैं। तो राज्यवर्धन को पावर चला जाता है। जब राज्यवर्धन को पावर जाता है तो राज्यवर्धन राजा बनते हैं। कहाँ के? ये थानेसर के, हरियाणा के पास है, वही इन लोगों का कैपिटल था। तो थानेसर के राजा राज्यवर्धन बन जाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं आगे क्या होगा। तो राज्यवर्धन मालवा के राजा से, मालवा नरेश से अपनी बहन का शादी करवाते हैं। उनका नाम, बहन का नाम आपको पता है, राज्यश्री। क्लियर है? तो राजश्री वेट्स मालवा नरेश। अब आप लोग कमेंट करके नीचे बताइए कि वो कौन सा रूलर था जिसका शादी राजश्री से हुआ था। सर्च कीजिए अपने अपने नेट पे और वहां से बताइए। क्लियर है? इसके बाद हम इसका आंसर दे देंगे कमेंट में ही। चलिए अगला समझते हैं। तो क्या हुआ कि इससे शादी हो गया, किसका? राजश्री का। फैमिली सब अच्छे से चल रहा है। बट होता क्या है, क्या होता है कि मालवा नरेश का जो है झगड़ा हो जाता है। किसके साथ आखिर झगड़ा हो जाता है? तो गौर नरेश शशांक के साथ। तो गौर नरेश शशांक, गौर क्या होता है? गौर मतलब बंगाल, ठीक है। तो बंगाल का जो नरेश रहता है शशांक, उसके साथ जो है इसका झगड़ा हो जाता है। किसका? मालवा नरेश।
यानी राज्यवर्धन के बहनोई का, राज्यवर्धन के जीजा का। क्लियर है? और हर्षवर्धन के जीजा का। अब यहां देखिएगा, मालवा का नरेश जो था उसका झगड़ा हुआ गौर नरेश शशांक के साथ। शशांक क्या किया, जाकर के किसको मार दिया? राज्यवर्धन के जीजा को मार दिया। इसका फाइल क्लोज हो गया। जब राज्यवर्धन को यह बात पता चला, एक सेकेंड देखिए, मालवा नरेश जो है ना, मालवा नरेश का लड़ाई हुआ शशांक के दोस्त के साथ। मालवा नरेश का लड़ाई हुआ शशांक के दोस्त के साथ, तो मालवा नरेश जाके शशांक के दोस्त को मार दिए। उसके बाद क्या हुआ, शशांक को जब ये बात पता चला, शशांक जो कि गौर नरेश है, जो बंगाल का शासक है, काफी ये क्रूएल भी था और कट्टर भी था, सेक्टेरियन बिलीफ रखता था। बौद्ध धर्म का तो सारा यही तो, जो बौद्ध धर्म का जो बौद्ध वृक्ष होता है ना, सब कटवा देता था, ऐसा था शशांक। ठीक है, तो ये जब इसको पता चला कि मेरे फ्रेंड को मालवा नरेश मार दिया है, तो शशांक क्या किया, इस मालवा नरेश को निपटा दिया। क्लियर है? जैसे ही पता चलता है कि मालवा नरेश को कौन मार दिया, शशांक, है ना, तो राज्यवर्धन भी फरियाने चला जाता है। ठीक है, राज्यवर्धन क्या करता है, फरियाने चला जाता है, बट राज्यवर्धन मारा जाता है। क्लियर है? राज्यवर्धन मारा जाता है और शशांक ही राज्यवर्धन को मारते हैं। ठीक है, तो शशांक राज्यवर्धन को मारते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुल मिला जुला के बात ऐसा है कि शशांक का डायरेक्ट दुश्मनी हो जाता है हर्षा के फैमिली से। कुल मिला जुला के बात ऐसा है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि शशांक का डायरेक्ट दुश्मनी हो जाता है हर्षा के फैमिली से। शशांक जो है इसके बड़े भाई को मार देता है, इसके फैमिली मेंबर को टॉर्चर करता है। ठीक है, अब हर्ष को यह बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पहले जैसे ही राज्यवर्धन मरते हैं, वैसे ही थानेसर की गद्दी खाली हो जाती है। तो थानेसर की गद्दी का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ, हर्षा। ठीक है, हर्षा अगला उत्तराधिकारी हुआ। और उसके बाद जैसे कि पता है कि जो जीजा है इसके मालवा नरेश, वो भी अब नहीं रहे, तो मालवा की राजधानी उस समय कन्नौज थी, तो कन्नौज का भी जो रियल रूलर हो गया एक तरीके से हर्षा हुआ। बट बात बता दें, क्योंकि राजश्री जो थी, जो कि उनकी वाइफ थी, वो जब उनको पता चला कि उनके हस्बैंड को मार दिया गया है, तो वो सन्यासी जीवन बिताने लगी, भाग गई कहीं। ठीक है, बाद में जंगल में मिली वो घूमते हुए, हर्षा के किसी मतलब एक बौद्ध भिक्षु को मिली थी। एक बौद्ध भिक्षु को, अतिश दीपांकर नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं को मिली थी राजश्री जंगल में भटकते हुए। तो आके हर्षा को इन्फॉर्म किए थे कि आपकी बहन घूम रही है इधर उधर। तो फिर इसी वजह से हर्ष बौद्ध भिक्षुओं का बहुत इज्जत करता था। हर्ष मानता तो बुद्धिज्म को था, मगर बुद्धिज्म मानता किसको था, हिंदुइज्म को था, मगर बुद्धिज्म का भी बड़ा इज्जत करता था, क्योंकि वो उसकी बहन को खोज के लाके दिया जो था, वो अतिश दीपांकर एक बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, क्लियर है? तो अब हर्ष के भाई मरे, जिस वजह से थानेसर की गद्दी उनको मिल गई। और जब हर्ष का भाई को मारा कौन, गौर नरेश शशांक, तो इसीलिए हर्ष इसको फरिया दिए, है ना। तो इसका कहानी जब खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि हर्ष बंगाल को भी जीत लिया। क्लियर है? और हर्ष के जब जीजा जी मरे, तो कन्नौज भी हर्ष के ही हाथ में लगा। अब इस तरीके से हर्षवर्धन एक बहुत बड़े एम्पायर का राजा बन गया। तो आपको नहीं लगता है हर्षवर्धन एक्सीडेंटल रूलर है? उसको कोई राज्य करने का शौक नहीं था, वो तो मस्त अपना लाइफ जी रहा था, बट सब निकलते गया, तो अचानक से मजबूरी बस उसको रूलर बनना पड़ा। क्लियर है? तो कहाँ कहाँ का राज्य इसको मिल गया, थानेसर का जो कि इसके पापा का था, कन्नौज का जो कि इसके जीजा का था, और एक और कौन हो जाएगा आप लोग खुद बताइए, तो बंगाल जो कि शशांक का था, इसके भाई के दुश्मन का, जिसको ये मार दिया। क्लियर है? तो हर्ष इमोशन में आकर के सबको फरिया दिया, खुद राजा भी बन गया। राजा बनने के बाद जैसा कि हम आपको बता दें कि हर्ष लोभी लालच के वजह से, लोभ के वजह से राजा नहीं बना था, मजबूरी के कारण राजा बना था। तो हर्ष ने कभी भी बहुत भारी भरकम टाइटल यूज नहीं किया, वो खुद को शिलादित्य कहता था। ठीक है? और वो कन्नौज की गद्दी पर कभी नहीं बैठा, और वो वेट करता था कि जब उसकी बहन आएगी तो ये गद्दी उसको सौंप दिया जाएगा। ठीक है? इसके बाद क्या हुआ, हर्ष शादी नहीं किया। क्यों शादी नहीं किया? क्योंकि उसको लगा कि उसकी बहन जो है, उसकी जो बहन थी वो तो तुरंत ही विधवा हो गई, तो उसका बाल बच्चा कुछ हुआ ही नहीं। तो हुआ कि भाई अकेले रह जाएगी, अगर हम शादी कर लिए तो फिर उसका क्या होगा, इसी वजह से वो शादी ही नहीं किया। तो कुल मिला जुला करके जैसे ही हर्ष मरा,
तो थानेसर, कन्नौज, बंगाल सब में पॉलिटिकल क्या आ गई, इंस्टेबिलिटी, क्योंकि इस साम्राज्य का कोई रूलर, कोई उत्तराधिकारी, कोई सक्सेसर रहा ही नहीं, क्योंकि हर्ष शादी ही नहीं किया था तो उसका बच्चा नहीं था। तो जब बच्चा ही नहीं है तो हर कोई कहेगा कि हम ही रूलर बन लेते हैं। क्लियर है? यहाँ तक का क्लियर है कि हर्ष का कहानी कैसे कैसे हर्ष को रूलर बना, मतलब हर्ष को जो नेचर था वो कैसे कैसे राजा बना दिया। क्लियर है? अब हर्ष के पास समझ लीजिए, तो जब गौर नरेश शशांक को ये मार दिया तो हर्ष से लोग डरने लगे, जबकि वो तो इमोशन में मारा था। होता है ना कि किसी के फैमिली को कोई टॉर्चर कर रहा है तो सीधे वो जाके मार दिया, बट अदरवाइज वो क्रिमिनल टाइप का नहीं है। समझ में आया? तो कहने का मतलब वो तो इमोशन में आके मार दिया था, मगर लोगों को लगा कि जो गौर नरेश शशांक को मार सकता है वो बहुत बड़ा मतलब तोप होगा। सब डरने लगे हर्ष से, और इसीलिए हर्ष को कहा लोग, साउथ इंडियन लोग, ये तो उत्तरापथ स्वामी है। उत्तरापथ स्वामी मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया का यही तो किंग है, ऐसा कहा गया। किसको? हर्ष को। ये सारा कहानी आपके बाणभट्ट में लिखा हुआ है। बाणभट्ट जो कि संस्कृत में, सॉरी, ये सारा कहानी हर्ष चरिता में लिखा हुआ है। हर्ष चरिता एक बुक है जो कि हर्ष की जीवनी पे लिखी गई है, और हर्ष चरिता संस्कृत में लिखी गई है। जो लिखे हैं वो हर्षा के कोर्ट पोएट हैं जिनका नाम बाणभट्ट है। क्लियर है? क्या ये क्लियर है कि कैसे फैमिली प्रॉब्लम और ये सबको फेस करते हुए हर्षा एक रूलर बन गया? अब हम लोग आगे देखेंगे कि हर्ष अब जब रूलर बन गया, उसकी बहन मिल गई, तो वो सोचा कि एम्पायर को बढ़ाते हैं। तो अब उसमें क्या ही था, वो तो इमोशन में आके सबको मारा था। अब वो सोचा चलो साउथ इंडिया चलते हैं। तो जब वो साउथ इंडिया गया तो नर्मदा को जैसे ही वो पार करने वाला था, नर्मदा को जैसे ही हर्षा पार करने वाला था, 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं, ठीक है? बताइए क्या कहानी अच्छा लगा सुनने में? समझ में आया हर्षा के बारे में, या एक बार और समझाया जाए? तो एक शॉर्टकट में हम लोग समझ लेते हैं। वीडियो अगर सही लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल वगैरह। देखिए हुआ क्या कि एक राजा था राज्यवर्धन, और उसका एक भाई हुआ हर्षवर्धन, उसकी एक बहन हुई राजश्री। राजश्री का जिससे शादी हुआ ना, उसका किसी तरीके से झंझट हो गया शशांक जो कि गौर नरेश था उसके दोस्त से। अब यही में मारा पीटी काटा काटी चालू हुआ, और ये काटा काटी चलते चलते ऐसा आया समय कि शशांक को मारना पड़ा राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन कौन था? जो हर्षा का भाई था। जब हर्ष को पता चला कि उसके भाई को मार दिया गया है, शशांक मारा है, हर्ष गुस्सा में जाके शशांक को मार दिया, और इस तरीके से हर्ष राजा बन गया। और जिस समय हर्ष का बहनोई मरा, उस समय उसकी बहन घर छोड़ करके चली गई और जंगल में घूमने लगी। ठीक है? हर्ष इस बात से बहुत दुखी था, मगर क्योंकि थानेसर जो कि उसके भाई का साम्राज्य था वो खाली हो चुका था, सिमिलरली आपका जो उसके बहनोई का साम्राज्य था वहां पे भी कोई नहीं था, और सिमिलरली बंगाल का नरेश शशांक भी मारा जा चुका था। तो 3 राज्य हर्ष के हाथ में लगा। एक तो उसका खुद का थानेसर, एक उसकी बहन का कन्नौज, और एक कौन सा? शशांक वाला बंगाल। तो इस तरीके से हर्ष नॉर्दर्न इंडिया के एक बहुत बड़े साम्राज्य का रूलर बन गया। फिर भी हर्ष कोई लालची या लोभी नहीं था। वो अपनी बहन का जो सीट था, थ्रोन जो था उसका, उस पर कभी नहीं बैठा, और वो वेट करता रहा कि जब उसकी बहन मिलेगी तो उसका जो साम्राज्य है उसको हम वापस सौंप देंगे। तो जब वो ऐसा कर रहा था, वो काफी खोजा बट उसकी बहन मिली ही नहीं। तो उसके बाद एक दिन एक बौद्ध भिक्षु थे जो कि जिनका नाम था अतिश दीपांकर। अतिश दीपांकर उसकी बहन को घूमते हुए देखते हैं रोड पे, सड़क, ये जंगल में। वो आकर के हर्ष को इन्फॉर्म करते हैं। तब से हर्षा जो कि एक हिंदुइज्म को मानने वाला राजा था, बुद्धिज्म और बौद्ध भिक्षुओं का इज्जत करने लगता है। क्लियर है? अब हर्ष की बहन भी मिल गई, सब चीज हो गया। हर्ष सोचता है कि अब रियल में राजा बनने का थोड़ा एक्टिंग किया जाए और थोड़ा सा अपने पावर को बढ़ाया जाए। अच्छा, हम जैसा कि बताया कि हर्ष शादी नहीं करता है, इस वजह से जब हर्ष मर जाता है तो पॉलिटिकल क्या आ जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, राजनीतिक शून्यता आ जाता है कि भाई अब क्या कौन बनेगा, सब लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? हर्ष जब राजा बनने का सोचता है तो नॉर्थ इंडिया में तो पूरा पकड़ ही लिया है,
और नॉर्थ इंडिया लोग सोचते हैं बड़े बड़े रूलर की जो शशांक को मार दिया वो कितना गुस्सैल होगा, इससे लगना ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया में हर्ष से कोई झगड़ा भी नहीं करता है। साउथ इंडिया वाले सब कहते हैं कि हर्ष उत्तर पथपति है, मतलब उत्तर पथपति मतलब होता है नॉर्थ के स्वामी हैं, ठीक है, ठीक है। हर्ष जाता है, सोचता है क्रॉस करते हैं नर्मदा नदी और साउथ इंडिया को कैप्चर करते हैं। जैसे ही हर्ष साउथ इंडिया को कैप्चर करने के लिए आता है तो यहाँ पे उसका मिलन जुलन होता है एक इंसान से जिनका नाम रहता है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य वंश का राजा होता है, चालुक्य वातापी कह सकते हैं आप इनको, चालुक्य वातापी या चालुक्य बादामी, कर्नाटक साइड इन लोगों का राज्य रहता है। पुलकेशिन द्वितीय जब हर्ष से मिलता है तो हर्ष को बहुत पीटता है और इस तरीके से हर्ष इस युद्ध में हार जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय हराने के बाद ऐहोल में, कहा ऐहोल बोलिए या ऐहोल बोलिए, ऐहोल में एक अभिलेख लिखवाता है। कहाँ पे तो देख लीजिए, ऐहोल इंस्क्रिप्शन मेगुती जैना मंदिर में पाया जाता है। ये जो अभिलेख है मेगुती जैन मंदिर पे लिखवाया गया है। ऐहोल है कहाँ पे वो समझते हैं। पहले तो ऐहोल में लिखा क्या गया, पुलकेशिन कहता है अपने कोर्ट पोएट रवि कीर्ति से। पुलकेशिन किससे कहता है, अपने कोर्ट पोएट रवि कीर्ति से, अपने राजकवि रवि कीर्ति से कि चलो लिखो। तो क्या लिखा जाए, तो कहता है कि लिखो कि उत्तर पथपतेश्वर, कौन पथपतेश्वर, उत्तर पथपतेश्वर मतलब उत्तर पथपतेश्वर मतलब नॉर्दर्न इंडिया के स्वामी को दक्षिण पथपतेश्वर मतलब साउदर्न इंडिया के स्वामी ने हरा दिया, ठीक है। उत्तर पथपतेश्वर यानी हर्ष को दक्षिण पथपतेश्वर यानी साउदर्न इंडिया के स्वामी पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया, ऐसा लिखता है। तो लिख देता है रवि कीर्ति ऐहोल इंस्क्रिप्शन पे। उसके बाद ये कहता है आपका पुलकेशिन द्वितीय कुछ नहीं, बट रवि कीर्ति चमचई में एक और लाइन लगाता है, क्या कि इस हार के बाद, किस हार के बाद, पुलकेशिन द्वितीय वाले हार के बाद, इस हार के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। हर्ष मतलब होता है खुशी, तो हर्ष के पास कोई हर्ष नहीं रहा मतलब खुशी नहीं रहा। क्लियर है, ये रवि कीर्ति चमचई में लगाते हैं। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ये वाला बात कहते हैं लिख दो, तो लिखा गया। अब बात करेंगे कि आखिर ये ऐहोल अभिलेख कहाँ है। तो ऐहोल अभिलेख आपके कर्नाटक में दिखेगा और कौन से मंदिर में, तो मेगुती MEGUTI मेगुती जैना टेम्पल में, ठीक है, इसी मंदिर में दिखेगा। ऐहोल अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में है, मेगुती जैना मंदिर में है। वहीं पे कौन लिखा, रवि कीर्ति लिखे। किसके कहने पे लिखे, पुलकेशिन द्वितीय के कहने पे लिखे। और ये ऐहोल अभिलेख जो है, कौन से ऐहोल अभिलेख कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कर्नाटक के बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर है, यहाँ तक का क्लियर है। तो यहीं पे हर्ष को हम लोग देख लिए, हर्ष वाला जो कहानी है उसको समझ लिए, है ना। अब बात करते हैं कि आखिर ये ऐहोल अभिलेख कौन कौन से भाषा में लिखा गया। तो रवि कीर्ति इसको दो भाषा में लिखते हैं, एक तो संस्कृत भाषा में, ताकि चाहे नॉर्थ इंडिया के लोग हो चाहे साउथ इंडिया के लोग हो दोनों पढ़ें, और दूसरा कन्नड़ भाषा में, चूंकि कर्नाटक का रूलर है तो लोकल लोग आसानी से समझ जाएं कि उसका जो रूलर पुलकेशिन है वो कोई मजाक नहीं है, बड़े बड़े राजा को धूल चटा देता है। क्लियर है। अब बात करते हैं आपसे पल्लव, चालुक्य एंड पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें, ये एक कहानी है, इसको अभी समझ लेते हैं। या फिर ये जो है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय वाला, कैसे कैसे ये लोग आए, पहले पल्लव आए कि पहले चालुक्य आए, कब राष्ट्रकूट एंट्री लिया, कब वापस गया, कब कौन आया, ये पूरा कहानी एक वीडियो में हम समझाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम जो कथा कहानी है कि नगरम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, श्रेष्ठी क्या होता है, ऊर क्या होता है, सभा क्या होता है, ये सारा देखेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है ये कहानी हर्ष का, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।